हेलो फ्रेंड्स, लीगल बात मेरे साथ में एडवोकेट मोहम्मद तारिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में करेंगे जो दूसरा विवाह कर लेते हैं और पहली पत्नी या पति से तलाक नहीं लेते हैं, या उनकी पहली मैरिज भी एग्जिस्टिंग कर रही है, वो डिसॉल्व नहीं हुई है और उन्होंने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इंडियन पैनल कोड की कौन सी धारा अट्रैक्ट होगी, उस धारा के अंदर ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिलेगी, क्या जुर्माना मिलेगा, साथ ही क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है, क्या पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, क्या पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर कर सकती है, ये सब आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन व्यक्ति हैं जो दूसरा विवाह कर सकते हैं, क्या कंडीशन है जिन कंडीशन में दूसरा विवाह किया जा सकता है और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडियन पैनल कोड की 494 की धारा की। इसमें क्या गया? 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में दूसरा विवाह करता है जो इस कारण से शून्य है कि ऐसा विवाह पति या पत्नी के जीवन काल में किया गया है, तो अपराध कहलाता है। एक बार और समझा देता हूँ सिंपल अल्फाज में कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए उसे बिना तलाक दिए हुए, उससे बिना अपना पहला विवाह ख़त्म किए हुए दूसरा विवाह कर लेता है, तो वो बाइगैमी का ऑफेंस करता है, वो दूसरा विवाह करने का ऑफेंस करता है। इस धारा के अंतर्गत ऐसा अपराध करने वाले को 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, सेक्शन 11 और सेक्शन 17 का जिक्र करना चाहता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों का विवाह हो रहा हो तो उस समय ना तो वर की कोई जीवित पत्नी होनी चाहिए, ना पत्नी का कोई जीवित पति होना चाहिए। ये कंडीशन है एक वैलिड मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। अगर इस तरह की कंडीशन को फुलफिल ना किया गया तो जो मैरिज हो रही है वो वॉइड होगी। और क्योंकि वर ने या वधू ने ये फैक्ट कंसील किया है कि उनका पति या पत्नी जीवित है, तो वो बाइगैमी के ऑफेंस में चले जाते हैं। उन्होंने बाइगैमी का ऑफेंस किया है, जो कि इंडियन पैनल कोड 494 सेक्शन के अंतर्गत उन्हें 7 साल की सज़ा तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इस तरह की मैरिज जिसमें इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 11 है वो इस तरह की मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। वो वॉइड डिक्लेयर कर देता है कि इस तरह की मैरिज मान्य नहीं होगी, शून्य है, इसकी कोई लीगल स्टेटस नहीं है। सेक्शन 17, अगर किसी ने दूसरा विवाह कर लिया है तो 17 कहता है कि दूसरा विवाह करने पर उसको क्या दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। तो ये जो पनिशमेंट दिया जाएगा ये इंडियन पैनल कोड की धारा 494-95 के अंतर्गत उसको दिया जाएगा, जो कि 7 साल तक की सज़ा है और 5 और जुर्माना है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस आपके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर क्यों नहीं कर सकती और क्यों आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जो 494 इंडियन पैनल कोड की धारा है वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है। तो दोस्तों, इसीलिए
क्योंकि ये एक नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस आपके अगेंस्ट में डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकती है। उसको कोई राइट ही नहीं है कि वो डायरेक्ट एफआईआर आपको करे, आपको परेशान करे, आपको थाने में बुलाए। थाने में बुला सकती है, इंक्वायरी के लिए बुला सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको कोई राइट नहीं बनता है आपको प्रेशराइज करने का। दूसरा, क्योंकि बेलेबल है तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर आप द्वितीय विवाह कर लेते हैं। आपको गिरफ्तार और सज़ा कब होगी? जब पीड़ित पक्ष, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर ये प्रूफ कर देता है कि जो मेरे पति या पत्नी ने दूसरा विवाह किया है, सेकंड मैरिज की है, वो इलीगल है, वो वॉइड है, मेरी मैरिज एग्जिस्टिंग कर रही है, मेरा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है मेरे पति या पत्नी से, और इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है, और वो प्रूव हो जाता है कोर्ट में, तो उस कंडीशन में आपको 7 साल की सज़ा डेफिनेटली होगी। पक्का आपको 7 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी आपके ऊपर हो सकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो पति या पत्नी दोनों में से किसी ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो आप कंप्लेंट कहाँ पर देंगे और कहाँ पर आपकी कंप्लेंट एंटरटेन होगी, कहाँ पर आपकी कंप्लेंट पे विचार किया जाएगा? तो दोस्तों, सीआरपीसी का सेक्शन 198 का सब सेक्शन 1 क्लियरली कहता है कि पीड़ित पक्ष द्वारा जब तक कंप्लेंट समक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं की जाएगी, दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कोई भी न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं लेगा, विचार नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पीड़ित पक्ष को ही जाकर कंप्लेंट सक्षम न्यायालय के अंतर्गत देनी पड़ेगी, जब जाकर न्यायालय उस पर विचार करेगा, उस केस को आगे बढ़ाएगा, और जिसने दूसरा विवाह करने का जुर्म किया है, बाइगैमी की है, उसको नोटिस करके कोर्ट बुलाएगा और उस पर केस कार्रवाई आगे करेगा। अब मान लो यहाँ पर सीआरपीसी का जो 198 का जो सेक्शन है, उसके अंदर और भी कुछ अपवाद हैं कि मान लो अगर पीड़ित पक्ष अंडर 18 ईयर्स का है, उसे कोई बीमारी है, पागल है, दिवालिया है, या उसको इस तरह की बीमारी है कि वो कंप्लेंट देने नहीं जा सकता है, या कोई इस तरह की कोई लेडी है जो रूढ़िवादी प्रथाओं के कारण जो है पर्दे में रहती है और वो सामने नहीं जा सकती है, तो उसके बिहाफ से कोई सेकंड पर्सन या दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट दे सकता है। इसी तरह कुछ लोग फौज में काम करते हैं और वो कंप्लेंट देना चाहते हैं उनके हस्बैंड या वाइफ के खिलाफ, और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, तो उनके बिहाफ से भी दूसरा पर्सन जो है कंप्लेंट दे सकता है। तो ये प्रोसीजर होता है कंप्लेंट फाइल करने का। अच्छा, यहाँ एक बात मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ कि बाइगैमी का ऑफेंस में सज़ा जब तक नहीं होगी, जब तक कि बाइगैमी आप प्रूव ना कर दो कोर्ट के अंदर, उससे पहले ना आपकी कोई गिरफ्तारी होगी, ना आपको कोई सज़ा होगी, जब तक कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर देता पीड़ित पक्ष कि मैं पीड़ित हूँ क्योंकि मेरी पत्नी या पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, मुझे तलाक दिए हुए बिना मेरी मैरिज एग्जिस्टिंग कर रही है, मेरी जो मैरिज है वो ख़त्म नहीं हुई है, ये प्रूव अगर वो कर देती है तो आपको सज़ा होने से कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग सेकंड मैरिज करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्या इस तरह की मैरिज वैलिड है, लीगल है? तो दोस्तों, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट के अंदर सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 एंड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के अंदर साफ तौर पे ये बता दिया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए धर्म परिवर्तन कर रहा है कि वो उसे दूसरा विवाह करना है और उसने अपनी पहली पत्नी या पति से तलाक नहीं लिया है,
और ना ही अपनी फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व कराया है सक्षम न्यायालय के पास में या फैमिली कोर्ट से, तो इस तरह की मैरिज इनवैलिड होगी, वॉइड होगी, शून्य होगी। ये इलीगल मैरिज होगी, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन रेज ये होता है, क्योंकि शादी को 2-3 साल हो गए, वो तो बाद में डिक्लेयर होगी कि वो वैलिड है या नहीं है, या लीगल है या नहीं है। उस दौरान उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों का क्या स्टेटस होगा, तो वो बच्चे लीगल होंगे और वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में कंप्लीटली एंटाइटल होंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन व्यक्ति हैं जो दूसरा विवाह कर सकते हैं और उनके ऊपर बाइगेमी जो है अट्रैक्ट नहीं होगी, बाइगेमी नहीं बनती है, ना ही इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 494 उनके ऊपर लागू होता है। तो पहली जो कंडीशन है वो उसमें वो लोग आते हैं जिन लोगों की मैरिज को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, मतलब शून्य घोषित कर दिया, उनकी शादी को ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे लोग जो हैं दूसरा विवाह कर सकते हैं दोनों अपना। दूसरी कंडीशन ये आती है, जब किसी का पति मान लो 7 साल से लगातार गायब है, उसका कुछ नहीं पता, वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही मिल pा रही है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि वो व्यक्ति मर चुका है, इसलिए दूसरा व्यक्ति जो है दूसरी शादी मैरिज कर सकता है, उसके ऊपर बाइगेमी नहीं बनती है, ना ही उसके ऊपर 494 धारा लागू होती है। इसी तरह जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उनके ऊपर लागू नहीं होता है, इसलिए वो अपनी प्रथाओं, जो उनकी प्रथा हैं, रीति रिवाज हैं, उनके अकॉर्डिंग दूसरा विवाह कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।